बच्चों, आज मैडम भारत के एक ऐसे महान नेता की कहानी सुनाने जा रही हैं जिनके बिना आज का भारत वैसा नहीं होता जैसा हम देखते हैं। ये कहानी है भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये कहानी हमें साहस, अनुशासन, त्याग और देशभक्ति का अर्थ सिखाती है। बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद जिले के करमसद गांव में हुआ था। उनका परिवार साधारण किसान परिवार था। उनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल था, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल रहे थे। मां लाडबा देवी धार्मिक और संस्कारी महिला थीं। मैडम बच्चों से कहती हैं, देखो बच्चों, अच्छे संस्कार घर से ही मिलते हैं। वल्लभ भाई बचपन से ही गंभीर, मेहनती और आत्मसम्मानी स्वभाव के थे। वे ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जो ठान लेते थे उसे पूरा करके ही मानते थे। बचपन में वे खेतों में काम करते, पढ़ाई करते और परिवार की जिम्मेदारियों को समझते थे। पढ़ाई के लिए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका बचपन हमें सिखाता है कि हालात कैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ता जरूर निकलता है। बच्चों, अब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन के उस दौर में पहुंचते हैं जहां से उनके असली संघर्ष की शुरुआत होती है। मैडम प्यार से समझाती है, जीवन में बड़े बनने से पहले इंसान को बहुत कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। वल्लभ भाई पटेल की शुरुआती पढ़ाई गुजरात में ही हुई। उस समय उनके पास न तो ज्यादा साधन थे और न ही कोई बड़ी सुविधा। वे दिन में पढ़ाई करते और बाकी समय परिवार के कामों में हाथ बटाते थे। पढ़ाई के प्रति उनका अनुशासन बहुत मजबूत था। वे जो भी पढ़ते उसे गहराई से समझने की कोशिश करते थे। मैडम बच्चों से कहती हैं, देखो बच्चों, सच्ची मेहनत कभी दिखावे की मोहताज नहीं होती। वल्लभ भाई पटेल ने ठान लिया था कि वे एक अच्छे वकील बनेंगे। इसके लिए उन्होंने खुद पैसे जमा किए, अपनी इच्छाओं को दबाया और परिवार की जिम्मेदारियों को पहले रखा। बाद में वे वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं। उन्होंने धैर्य रखा और पहले भारत में ही वकालत शुरू की। धीरे धीरे वे एक ईमानदार और कुशल वकील के रूप में पहचाने जाने लगे। लोग उनकी सच्चाई और साफ बात करने की आदत से प्रभावित होते थे। मैडम समझाती हैं, बच्चों, वल्लभ भाई पटेल कभी झूठ का सहारा नहीं लेते थे, चाहे नुकसान है क्यों ना हो। यही कारण था कि लोग उन पर भरोसा करते थे। कुछ समय बाद जब हालात थोड़े बेहतर हुए, तब वे इंग्लैंड गए और बहुत कम समय में वकालत की पढ़ाई पूरी की। ये उनके दृढ़ निश्चय का प्रमाण था। इंग्लैंड से लौटने के बाद उन्होंने अहमदाबाद में वकालत शुरू की और जल्द ही प्रसिद्ध हो गए। इस दौर में वल्लभ भाई पटेल केवल पैसा कमाने तक सीमित नहीं रहे, वे समाज की समस्याओं को भी समझने लगे थे। गरीबों और किसानों के प्रति उनके मन में करुणा पैदा होने लगी थी, जो आगे चलकर उनके जीवन का उद्देश्य बन गई। मैडम बच्चों से कहती हैं, बच्चों, यही वो समय था जब एक सफल वकील के भीतर एक महान नेता जन्म ले रहा था। आगे हम देखेंगे कि कैसे महात्मा गांधी जी से मुलाकात ने सरदार पटेल के पूरे जीवन की दिशा बदल दी। बच्चों, अब कहानी उस पल पर पहुंचती है जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन ने एक नया मोड़ लिया। मैडम गंभीर लेकिन उत्साह से भरी आवाज में कहती हैं, कभी कभी एक मुलाकात पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देती है। 1917 के आसपास वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात गांधी जी से हुई। उस समय पटेल जी एक सफल वकील थे और अपने काम में व्यस्त रहते थे। शुरुआत में वे गांधी जी के तरीकों से पूरी तरह सहमत नहीं थे। उन्हें लगता था कि सत्याग्रह और अहिंसा से क्या सच में आज़ादी मिल पाएगी। मैडम बच्चों को समझाती हैं, बच्चों, सवाल करना गलत नहीं होता, बल्कि यही समझदारी की निशानी है। लेकिन जब पटेल जी ने गांधी जी की सादगी, निडरता और देश के लिए त्याग को करीब से देखा, तो उनके मन में सम्मान पैदा हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ। गुजरात के किसानों पर जबरन कर लगाया जा रहा था, जबकि फसल खराब हो चुकी थी। गांधी जी ने किसानों के साथ खड़े होने का फैसला किया। पटेल जी गांव-गांव गए, किसानों को संगठित किया और उन्हें डर से बाहर निकाला। मैडम कहती हैं, यहीं से बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक सच्चे जन नेता बनकर उभरे। किसानों ने देखा कि ये नेता उनके सुख दुख को समझता है। इस आंदोलन की सफलता ने पटेल जी का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। उन्होंने वकालत छोड़कर पूरी तरह देश सेवा का मार्ग चुन लिया। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उनका मन अब साफ था। मैडम बच्चों से कहती हैं, बच्चों, जब इंसान बड़े लक्ष्य के लिए छोटे सुख छोड़ देता है, तभी इतिहास बनता है। खेड़ा के बाद पटेल जी गांधी जी के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाने लगे। अब वे हर बड़े आंदोलन में अक्रिय भूमिका निभाने लगे। इस तरह बच्चों, गांधी जी से मुलाकात ने सरदार पटेल को एक सफल वकील से उठाकर भारत के सबसे मजबूत नेताओं में खड़ा कर दिया।
आगे हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने किसानों के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने उन्हें सरदार बना दिया। बच्चों, अब हम उस अध्याय पर पहुंचते हैं जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरे देश में सरदार के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। मैडम जोश के साथ कहती हैं, ध्यान से सुनो, ये कहानी साहस और एकता की मिसाल है। 1928 में गुजरात के बारदोली क्षेत्र में किसानों पर अंग्रेज सरकार ने भारी लगान लगा दिया। फसल खराब थी, किसान परेशान थे, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। ऐसे समय में किसानों ने वल्लभ भाई पटेल से मदद की गुहार लगाई। पटेल जी ने स्थिति को समझा और स्पष्ट कहा कि ये लड़ाई बिना हिंसा के लेकिन पूरे अनुशासन के साथ लड़ी जाएगी। मैडम बच्चों को समझाती हैं, बच्चों, नेतृत्व का मतलब केवल भाषण देना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा में जोड़ना होता है। पटेल जी गांव-गांव गए, किसानों को संगठित किया और उनसे एक ही बात कही, डरो मत, एकजुट रहो। किसानों ने तय किया कि वे अन्यायपूर्ण कर नहीं देंगे। अंग्रेज सरकार ने धमकियां दी, जमीनें जब्त की, लेकिन किसानों का हौसला नहीं टूटा। मैडम कहती हैं, यही सरदार की असली ताकत थी, अनुशासन और विश्वास। पटेल जी हर कदम पर किसानों के साथ खड़े रहे। उन्होंने बातचीत, संगठन और सत्याग्रह से सरकार पर दबाव बनाया। आखिरकार अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। लगान वापस लिया गया और किसानों की जीत हुई। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को प्यार और सम्मान से सरदार की उपाधि दी। मैडम मुस्कुराकर कहती हैं, बच्चों, ये नाम किसी पद से नहीं, जनता के विश्वास से मिला था। बारदोली सत्याग्रह ने ये साबित कर दिया कि सरदार पटेल केवल नेता नहीं, बल्कि संकट के समय में दिशा देने वाले मार्गदर्शक थे। आगे हम देखेंगे कि कैसे राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका और भी व्यापक होती चली गई। बच्चों, अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे देश में एक मजबूत राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे। मैडम गंभीर स्वर में कहती हैं, याद रखना बच्चों, सच्चे नेताओं की राह कभी आसान नहीं होती। बारदोली की सफलता के बाद अंग्रेज सरकार की नजरें सरदार पटेल पर टिक गईं। वे जानते थे कि ये नेता किसानों और आम जनता को एकजुट करने की क्षमता रखता है। इसी समय देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन तेज हो रहा था और सरदार पटेल इसकी अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। पटेल जी ने जगह जगह सभाएं की, लोगों को डर से बाहर निकाला और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। मैडम बच्चों को समझाती हैं, बच्चों, अनुशासन के बिना आंदोलन सफल नहीं होते। सरदार पटेल अनुशासन के लिए जाने जाते थे। वे चाहते थे कि हर कार्य शांतिपूर्ण और संगठित ढंग से हो। अंग्रेज सरकार ने उन्हें बार बार गिरफ्तार किया। जेल जाना उनके लिए नया नहीं था, लेकिन हर बार जेल की दीवारों के भीतर भी उनका हौसला कम नहीं हुआ। वे कैदियों से बात करते, उन्हें पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करते और देश के भविष्य पर चर्चा करते रहते। मैडम कहती हैं, बच्चों, जेल सरदार पटेल को कमजोर नहीं कर पाई, बल्कि और मजबूत बना गई। उन्होंने जेल में रहते हुए आत्मनिशासन, धैर्य और मानसिक मजबूती को और गहराई से अपनाया। इस दौरान कांग्रेस के भीतर भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे थे। सरदार पटेल संगठन की मजबूती पर जोर देते थे। वे मानते थे कि बिना मजबूत संगठन के आज़ादी का सपना पूरा नहीं हो सकता। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग उन्हें अपना नेता मानने लगे थे। उनकी सख्त लेकिन न्यायपूर्ण छवि बन चुकी थी। मैडम बच्चों से कहती हैं, इसीलिए लोग उन्हें लौह पुरुष कहने लगे, क्योंकि उनका इरादा लोहे जैसा मजबूत था। इस तरह बच्चों, राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण में सरदार पटेल एक ऐसे स्तंभ बन चुके थे जिन पर आंदोलन की बड़ी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। आगे हम देखेंगे कि आज़ादी के समय उन्होंने देश को एक रखने के लिए कितना बड़ा कार्य किया। बच्चों, अब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के उस सबसे निर्णायक अध्याय पर पहुंचते हैं जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। मैडम गंभीर और गर्व भरे स्वर में कहती हैं, ये वो समय था जब भारत का नक्शा बन रहा था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ बहुत बड़ी चुनौती आई। देश में लगभग 565 रियासतें थीं जिनके अपने अपने राजा और नियम थे। अगर ये रियासतें अलग अलग रहती तो भारत टुकड़ों में बंट जाता। मैडम बच्चों को समझाती हैं, बच्चों, किसी देश को बनाना आसान नहीं होता, उसे जोड़कर रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। इसी कठिन समय में सरदार पटेल को भारत का पहला गृह मंत्री बनाया गया। सरदार पटेल ने साफ कहा, भारत एक रहेगा। उन्होंने रियासतों के राजाओं से बातचीत का रास्ता अपनाया। प्यार, समझदारी और जरूरत पड़ने पर सख्ती, तीनों का संतुलन उन्होंने बखूबी रखा। उनके साथ वीपी मेनन जैसे कुशल अधिकारी भी थे। कई रियासतों ने बिना विरोध के भारत में विलय स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ जगहों पर मुश्किलें आईं। तब सरदार पटेल ने दृढ़ निर्णय लिए। मैडम कहती हैं, बच्चों, यही कारण है कि उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है।
हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे मामलों में सरदार पटेल ने स्पष्ट और मजबूत नीति अपनाई। उनका उद्देश्य सत्ता नहीं, बल्कि देश की एकता थी। उन्होंने बहुत कम समय में भारत को एक संगठित राष्ट्र बना दिया। मैडम गर्व से कहती हैं, अगर सरदार पटेल न होते तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता। इस तरह बच्चों, आज़ादी के बाद के उस कठिन दौर में सरदार पटेल भारत की रीढ़ बनकर खड़े रहे। आगे हम जानेंगे कि उनके जीवन का अंतिम समय कैसा रहा और उन्होंने देश को क्या अमूल्य विरासत दी। बच्चों, आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी का आखिरी लेकिन सबसे यादगार हिस्सा पढ़ेंगे। ये हिस्सा केवल इतिहास नहीं है, ये सीख है देशभक्ति की, अनुशासन की और निस्वार्थ सेवा की। अब जरा ध्यान से सुनो। बच्चों, जब भारत आज़ाद हुआ तब देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, वो डरा हुआ, बिखरा हुआ और अनिश्चित भविष्य से घिरा हुआ था। सरदार पटेल उस समय भारत के गृह मंत्री थे। उनके कंधों पर देश की आंतरिक सुरक्षा, प्रशासन और एकता की जिम्मेदारी थी। वो कहा करते थे, देश की आज़ादी का कोई अर्थ नहीं अगर देश एक न रहे। बच्चों, सरदार पटेल बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो सीधे दिल और दिमाग पर असर करता था। उनके कुछ विचार ध्यान से सुनो। अनुशासन के बिना स्वतंत्रता अराजकता बन जाती है। सच्चा नेता वही है जब देश को अपने परिवार से ऊपर रखे। कठोर निर्णय लेना आसान नहीं, लेकिन जरूरी होता है। मैडम कहती हैं, आज अगर हमारे नेता ये बातें याद रखें तो देश और मजबूत हो सकता है। बच्चों, इतने बड़े कामों का बोझ सरदार पटेल के शरीर पर भारी पड़ा। उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। 1950 के अंत में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। 15 दिसंबर 1950 को भारत ने अपना सबसे मजबूत स्तंभ खो दिया। पूरा देश शोक में डूब गया। लेकिन सरदार पटेल मरकर भी अमर हो गए। अब ध्यान से सुनो। सरदार पटेल को लौह पुरुष यूं ही नहीं कहा जाता। उन्होंने 562 रियासतों को जोड़ा। उन्होंने देश को टूटने से बचाया। उन्होंने भावनाओं से नहीं, कर्तव्य से निर्णय लिए। वे झुके नहीं, डरे नहीं, बिके नहीं। इसलिए बच्चों, लौह पुरुष वो नहीं जो ताकत से डराए। लौह पुरुष वो होता है जो देश को बचाने के लिए कठोर बन जाए। बच्चों, आज जब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी देखते हैं तो वो सिर्फ मूर्ति नहीं है, वो हमें याद दिलाती है कि भारत को एक रखने की कीमत क्या होती है, नेतृत्व का असली मतलब क्या है। राष्ट्र पहले, राजनीति बाद में। मैडम चाहती हैं कि तुम सब सरदार पटेल से ये सीखो, ईमानदारी, अनुशासन और देश के लिए निस्वार्थ सेवा। बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी हमें बताती है कि बड़ा बनने के लिए शोर नहीं, हिम्मत चाहिए। सच्चा देशभक्त भाषण नहीं, काम करता है। इतिहास वही बनाते हैं जो कठिन समय में सही निर्णय लेते हैं। मैडम पूछती हैं, अगर सरदार पटेल आज होते तो क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए होते? ये सवाल अब तुम्हारे हाथ में है।